स्वागत है दोस्तों मोटिवेशनल बुद्ध स्पीच स्टोरी यूट्यूब चैनल पर बुद्ध कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। हर जगह से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके शिष्य भी उनसे गूढ़ प्रश्न पूछते और बुद्ध बड़ी सहजता से उनके उत्तर देते थे। वासना का प्रश्न एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह युवक अत्यंत परेशान और असमंजस में था। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपके पास अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मांगने आया हूं। मेरा मन हमेशा वासना विषया में डूबा रहता है। मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन यह मेरे मन से हटती ही नहीं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सही समय पर सही प्रश्न पूछा है। वासना एक ऐसा भाव है जो हर इंसान के भीतर होता है। इसे समझे बिना इससे छुटकारा पाना कठिन है। मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा। युवक ने सहर्ष स्वीकृति दी और बुद्ध के साथ चल पड़ा। प्रेरणादायक घटना, कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों और उस युवक के साथ एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में साफ पानी बह रहा था। बुद्ध ने सभी को बैठने का आदेश दिया और युवक को पास बुलाया। बुद्ध ने कहा, तुम इस पानी को देख रहे हो, यह कितना शांत और स्वच्छ है। अब एक काम करो, इस पानी में एक पत्थर फेंको। युवक ने ऐसा ही किया। पत्थर पानी में गिरते ही लहरें उत्पन्न हुई और पानी में हलचल होने लगी। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम उस पानी को पहले जैसा शांत और स्वच्छ देख सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, अब पानी गंदा और अस्थिर हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही वासना का स्वभाव है। जब तक मन में शांति और स्थिरता है तब तक जीवन साफ और सरल होता है, लेकिन जैसे ही वासना का पत्थर मन में फेंका जाता है वह अशांत हो जाता है। वासना का स्वभाव समझाना युवक ने जिज्ञासु होकर पूछा, भगवान, तो क्या वासना से बचने का कोई उपाय नहीं है? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, वासना का स्वभाव यही है कि वह मन को भ्रमित करती है, लेकिन इसे मिटाने का उपाय है ध्यान और आत्मसंयम। यदि तुम अपने मन को केंद्रित कर लोगे और हर इच्छा को उसके मूल स्वरूप में पहचानने लगोगे तो वासना का प्रभाव स्वतः कम हो जाएगा। बुद्ध ने युवक को एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस पेड़ को देख रहे हो? वह हर मौसम में खड़ा रहता है, चाहे बारिश हो, धूप हो या आंधी। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन को स्थिर रखना होगा। वासना को केवल एक गुजरती हवा समझो। वह आएगी और जाएगी, लेकिन यदि तुम उससे प्रभावित हुए तो तुम्हारा मन भी उस नदी की तरह अशांत हो जाएगा। अभ्यास का महत्व। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन उसने फिर पूछा, भगवान, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में इसे अपनाना कैसे संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, कोई भी बड़ा बदलाव अभ्यास के बिना संभव नहीं है। ध्यान और संयम का नियमित अभ्यास करो। अपनी इच्छाओं को पहचानो और यह समझो कि वे स्थायी नहीं हैं। जैसे तुम नदी में फेंके पत्थर को तुरंत रोक नहीं सकते, लेकिन समय के साथ पानी फिर से साफ हो जाता है, वैसे ही अभ्यास से मन भी शांत हो जाएगा। एक और दृष्टांत। बुद्ध ने युवक को एक और दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, मान लो कि एक व्यक्ति के हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। यदि वह उसे पकड़कर रखता है तो वह अपने हाथ को जला लेगा, लेकिन यदि वह उसे छोड़ देता है तो वह सुरक्षित हो जाएगा। वासना भी इसी जलते हुए कोयले की तरह है। जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे वह तुम्हें जलाएगी, लेकिन जैसे ही तुम उसे छोड़ दोगे वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। युवक की समझ बढ़ी। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि वासना से बचने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना और ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। उसने बुद्ध से वचन लिया कि वह उनके मार्गदर्शन में ध्यान और संयम का पालन करेगा। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, वासना का त्याग करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले इसे समझो, फिर इसे स्वीकारो। जो चीजें स्थायी नहीं हैं, उनसे मोह मत रखो। वासना केवल मन का भ्रम है। इसे पहचानो और इससे ऊपर उठो।
जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम्हारा मन शांत और स्वच्छ रहेगा, जैसे नदी का पानी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि वासना या किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को नियंत्रित करना संभव है यदि हम ध्यान और आत्म संयम का अभ्यास करें। जीवन में शांति और स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। भगवान बुद्ध का यह शिक्षण आज भी हमें प्रेरणा देता है कि मन की स्थिरता ही सच्चा सुख है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।